वो फिल्म देखा है, अब इसके बृहद फिल्म भी देखने की तैयारी। अभी आपातकाल पर लघु फिल्म दिखाया गया। इस पर बिहार की धरती, लोकतंत्र की धरती पर संपूर्ण क्रांति का नारा गूंजा है। एक बृहद फिल्म के लिए हमने फिल्म नीति जो लाई थी, कला संस्कृति मंत्री के रूप में हमने सेक्रेटरी को भी बोले हैं कि संपूर्ण क्रांति का फिल्म आने वाले जनरेशन को दिखाएं और बिहार के फिल्म नीति में उनको अनुदान भी मिलेगा और ऐसे लोग बिहार के धरती पर लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जिसने अपने बलिदान दिए या संघर्ष किए उनको आने वाला पीढ़ी जानेगा भी। और इसलिए मैंने कहा कि संविधान, देखिए, ये आपातकाल कांग्रेस की सोच, उसकी मानसिकता, उसके परिवारवाद की जिम्मेदारी और लोकतंत्र के प्रति उसका समर्पण नहीं होना, संविधान में विश्वास नहीं होना, संवैधानिक संस्था का अपमान करना, ये मानसिकता उसके डीएनए में बस चुका है। और इसीलिए वो घबरा कर संविधान की किताब लेकर लोगों को बरगलाने चलता है। लेकिन सच्चाई है कि ये परिवारवाद के राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। जनता को सजग करना हमारी जिम्मेवारी है। हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। संविधान हमारे लिए बहुत ही आदरणीय ग्रंथ के रूप में हम मानते हैं। पूजनीय हमारा यह राष्ट्र है और ये राजद के लोग अब उस आपातकाल लगाने वाले के गोद में बैठ गया। तो ये तो जंगल राज से गुंडा राज बनाने वाला आपातकाल के अंदर लोगों के आजादी को नष्ट करेगा ही, संविधान और संवैधानिक संस्था को भी नष्ट करेगा। ये सजग करने की जरूरत है और बिहार से पूरे देश तक इसको सजगता के साथ हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल है कि आप सजगता के साथ बढ़ाएंगे। जेडीयू क्यों दूरी बनाई है एनडीए की तरफ? आप एनडीए में है, जेडीयू दूरी बना दिया। आपको नहीं है। आज को दूरी दिखाई पड़ता है। सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पूरे का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू इस जंगल राज से हम लोग लड़े हैं। इस आपातकाल के विरुद्ध आज जितने लीडर देख रहे हैं सब आपातकाल के पीरियड में संघर्ष करके उपजे हैं। हम लोग का अभी बहुत कम उम्र था तो नारा लगाया जाता था, सब छोटे छोटे बच्चे निकलते थे, गली गली में शोर है और उसके आगे का लाइन आप लोग भी जानते हैं। लेकिन जेडीयू नहीं ना है सर, साथ नहीं ना दे रही आपकी। पूरी तरह से साथ है। ये राजद के लोग और राजद की मानसिकता रखने वाले लोग लज्जित जरूर है, आपातकाल से दूरी जरूर बनाते हैं। देखिए, राजद के लोग अब पूरी तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से दूरी बना लिया। ये दोहरे चरित्र के लोग थे, अपने चरित्र को बदल लिए, कांग्रेस में समा गए, कांग्रेस के गोद में बैठ गए, राजतंत्र, परिवार तंत्र, अपराध, भ्रष्टाचार के पोषक बन गए। और इन लोगों पर लंबी लंबी कितना भी कहानी और वक्तव्य लिख दें, जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय न्यायालय के द्वारा एक भ्रष्टाचारी, घोषित भ्रष्टाचारी, इस धरती पर शक्ति साक्षात इस धरती से निकली हूँ, माँ जानकी का अवतरण इस धरती से हुआ है, जो लक्ष्मी के स्वरूप को लेकर के इस धरती पर आकर राजा राम को भगवान राम बनाने का ताकत प्रदान किया। जिस रामचरितमानस को हम आस्था का, परिवार का, समाज का सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, उस धरती से जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। यही गांधी मैदान में सबको उत्सुकता थी कि इतनी भीड़ क्यों जा रही है। 8-9 साल के हम लोग थे, थोड़ी थोड़ी याद, भीड़ को देखने के लिए हम लोग भी रोड पर
भारी भीड़ जुटी थी। लोकतंत्र हिटलरशाही तानाशाही के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे, आज उसी हिटलरशाही तानाशाही से समझौता कर लिए। प्रेस सेंसरशिप का विरोध करने वाले मंत्रियों को हटा दिया गया। उनके अपने दल के अंदर के लोग को ही किस तरह से उनकी आवाज को बंद करने का एक नया खेल शुरू हुआ। लाखों लोग शहर साफ करने के नाम पर बेघर कर दिए गए। धार्मिक संतों तक को नसबंदी के नाम पर अपमानित किया जाने लगा। जो पहले से ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया गया, उनकी भी नसबंदी के नाम पर अपमानित कर करके सनातन संस्कृति पर प्रहार करने लगा। लोकतंत्र की हत्या के लिए अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके कार्यों पर दंड मुक्त किया जाए। वही कांग्रेस आज लोकतंत्र की दुहाई देता है। चोर मचाए शोर, जिसके डीएनए में ये वृत्ति प्रवृत्ति समाहित है, वो संविधान लेकर निकलता है और कहता है लोकतंत्र खतरा में। जिस लोकतंत्र की खूबसूरती से चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता हूं, जो संविधान को अपने आस्था का सबसे बड़ा ग्रंथ मानता हूं, जो भारत माता की धरती पर जन्म लेने वाला, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा के उत्थान कल्याण के लिए अपने जिंदगी को समर्पित कर देता हो, जो पूरे देश के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानता हो, उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने का, लोगों को बरगलाने का, भरमाने का, आरक्षण से पिछड़ों को वंचित करने वाले, साहबानों केस में कोर्ट के फैसले को पलटने वाले, यही लोग आज संविधान खतरे में है का नारा देकर हमारा नया जनरेशन को बरगला रहा है। मैं मित्रों कहना चाहूंगा, ये मानवीय गुण है, नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। जो अपराध की वृत्ति और प्रवृत्ति लेकर आता है, जो हिटलर शाही तानाशाही भ्रष्टाचार की मानसिकता से पोषित है, वो कितना भी रंग बदल ले, कितना भी चेहरा छुपाने का प्रयास करे, उसकी वृत्ति नहीं बदलेगी। डिजिटल इंडिया का युग है। लोगों को बरगला करके आप कितना भी सोशल मीडिया पर पैसा खर्च कर करके अपने चेहरे का ब्रांडिंग कर लो, लेकिन आज का युवा आपके पीछे का इतिहास जानेगा कि भारत गुलाम कैसे बना। इसको जिस तरह से छुपाया गया, आज के इस कांग्रेस राजद के पाठशाला से पढ़ने वाले लोग भी उसी वृत्ति और प्रवृत्ति से ग्रसित है। वामपंथी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, चीन युद्ध के समय देश विरोधी रुख अपनाया था, अघोषित आपातकाल राजद के युग में था। किस तरह से गरीबों का मसीहा बनकर आया था, जातीय उन्माद पैदा किया। आपको यहां पर बहुत कम उम्र के भी लोग बैठे हैं। 30-35 साल पहले अघोषित आपातकाल, उस मानसिकता के लोग राजद के साथ कांग्रेस भी सत्ता में बिहार में बैठी थी, और जेपी आंदोलन से निकले हुए लालू प्रसाद जी 15 साल, जिसको माननीय न्यायालय ने जंगल राज कहा, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का ये उद्योग चलाया, नरसंहार करता था और मुख्यमंत्री के आवास में बैठता था। एक जाति को विरुद्ध में बोला तो उसका नरसंहार कराया, फिर दूसरे जाति को लड़ाया, आपस में भाईचारा सामाजिक सौहार्द को खत्म करने का प्रयास किया। आज वह राजद कांग्रेस का गठजोड़ फिर से समाज को बरगलाने का खेल खेल रहा है। लोकतंत्र का गला घोंटना, जाति के नाम पर शासन चलाना, 1990 के दशक का जंगल राज स्थापित कर 15 वर्षों तक आपातकाल लगाने की कोशिश करना,
600 प्लस 600 से ज्यादा जातीय नरसंहार हुआ था। 600 से ज्यादा। आज प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजा। नरसंहार पर लगाम लग गया। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जो महामारी था उसको रोका गया। 2005 में काउंटर शुरू हुआ। अपराधी के मन में दहशत फैला, वातावरण बदला। लेकिन दुर्भाग्य से बीच बीच में ये राजद कांग्रेस के लोग सत्ता में आ जाने के कारण मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि गलती से हमने इसको अवसर दिया। वो बीमारी को फिर महामारी में बदलने का इन्होंने खेल खेला। 1991 से 2000 के बीच पलायन में 3 गुना वृद्धि हुई। विकास दर मात्र 1% के करीब रहा। अपहरण, हत्याओं की बाढ़ आ गई। कांग्रेस की भूमिका तब और अब में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसके डीएनए में राजतंत्र व्याप्त है, परिवार तंत्र व्याप्त है। 1998 में राष्ट्रपति शासन का जब विरोध किया गया, 2000 में राजद को सरकार दिलाने में इन लोगों ने किस तरह से मदद किया। आज युवा पीढ़ी को जानने की जरूरत है कि लोकतंत्र हमें मुफ्त में नहीं मिला है। जैसे हम आजादी के लिए लाखों लोग अपने जिंदगी को दांव पर लगाए, बलिदान किए, ये आपातकाल हटाने के लिए भी कई युवा अपने भविष्य को बर्बाद किया। लोकतंत्र बचाने के लिए आप स्वतंत्रता के साथ जी सकें, आप सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ भारत के अंदर रह सकें, लोगों ने बलिदान दिया है। इस बलिदान को याद रखना है। कई लोगों का बलिदान हुआ, कई ऐसे लोग जो अपनी जवानी को बलिदान कर दिए। एक जनरेशन नहीं, 2-2, 3-3 जनरेशन इस आजादी की लड़ाई में अपने भविष्य को बर्बाद कर दी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला मेरा चौथा पीढ़ी कम से कम स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जी सके। लेकिन जब 25 जून 1975 आजादी के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुआ, सत्ता के लिए देश को बांटने के विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे मानसिकता के डीएनए में लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। परिवार तंत्र को जिसने स्थापित किया, हम और हमारे बाद हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारा परिवार के लोग ही सत्ता में बैठेगा, ये मानसिकता लोकतंत्र की हत्या का बीज उसी दिन बो दिया। 25 जून 1975 ऐसी एक तारीख है जिसने भारत के लोकतंत्र को झक। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री